बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि को लेकर अक्सर कहा जाता है कि पार्टी के भीतर अनुशासन और एकजुटता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन हाल के दिनों में उनकी ही पार्टी की दो चर्चित महिला सांसद, बॉलीवुड अभिनेत्री से नेता बनी कंगना रनौत और अमेठी से कभी राहुल गांधी को हराकर सुर्खियों में आई स्मृति ईरानी अप्रत्यक्ष तौर पर मुश्किल का सबब बनती दिख रही हैं। कंगना जहां अपने बयानों और विवादित टिप्पणियों से पार्टी को बार बार डिफेंसिव स्थिति में खड़ा कर देती हैं, वहीं स्मृति ईरानी की हार और उससे उपजी राजनीतिक हलचल बीजेपी नेतृत्व के लिए चुनौती का संकेत दे रही है। कंगना रनौत का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में उनकी बेबाक और तीखी बयानबाजी आती है। वह बॉलीवुड में अपने अभिनय से जितनी चर्चा में रहती हैं, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियों में उनके विवादित बयान रहते हैं। बीजेपी ने जब उन्हें लोकसभा चुनाव में मंडी से टिकट दिया तो यह माना गया कि उनकी लोकप्रियता और सीधी सादी छवि पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगी। लेकिन कंगना का विवादों से गहरा रिश्ता अब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत खड़ी करता दिख रहा है। सांसद बनने के बाद भी कंगना रनौत का अंदाज वही है, सीधा, तीखा और कई बार विवादों को जन्म देने वाला। उनके ट्वीट्स और बयानों में अक्सर ऐसा मसाला होता है जिस पर मीडिया और विपक्ष दोनों टूट पड़ते हैं। नतीजा यह होता है कि जो मुद्दा मामूली सा होता है वह राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन जाता है। विपक्ष उनके बयानों को उठाकर बीजेपी की नीतियों और पीएम मोदी की नेतृत्व शैली पर सवाल खड़े कर देता है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत अनुशासन और नियंत्रित बयानबाजी मानी जाती है, लेकिन कंगना रनौत की बेलगाम टिप्पणियां पार्टी की इस इमेज के खिलाफ खड़ी हो जाती है। हाल ही में संसद में उनके कुछ बयान और सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे रहे जिन पर विपक्ष ने सीधा हमला बोला। यहाँ तक कि कुछ मौकों पर बीजेपी प्रवक्ताओं को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। यानी कंगना की व्यक्तिगत राय को भी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड मान लिया जाता है, जो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होता है। इसके अलावा कंगना के बयान कई बार सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों से जुड़े होते हैं, जिनमें संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी सीधी भाषा और उग्र शैली विवाद को और बढ़ा देती है। यही कारण है कि जहां उनकी लोकप्रियता उन्हें चर्चा में बनाए रखती है, वहीं उनकी बयानबाजी बीजेपी के लिए डैमेज कंट्रोल का कारण बन जाती है। कुल मिलाकर कंगना रनौत का विवादों से गहरा रिश्ता बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्त अनुशासन वाली छवि पर दबाव बनता है। पार्टी के लिए चुनौती यह है कि कैसे वह अपनी सांसद की लोकप्रियता का लाभ लें, लेकिन उनके विवादों से दूरी भी बनाए रखें। अमेठी, जिसे दशकों से कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, 2019 में भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी खबर बना। राहुल गांधी को उनके ही किले में हराकर स्मृति ईरानी ने इतिहास रचा और बीजेपी की सबसे बड़ी पोस्टर गर्ल बन गयी। उस समय यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ताकत का प्रतीक मानी गई और स्मृति ईरानी को पार्टी में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों ने तस्वीर पलट दी। स्मृति ईरानी न सिर्फ अमेठी से हार गयी, बल्कि उनकी हार ने पार्टी की रणनीति और मोदी मैजिक दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। स्मृति ईरानी की हार को विपक्ष ने जोरदार तरीके से भुनाया। कांग्रेस ने इसे जनता का बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जनादेश बताया और राहुल गांधी की वापसी के तौर पर पेश किया। दूसरी तरफ बीजेपी समर्थकों और राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि आखिर 5 साल तक अमेठी में सक्रिय रहने और केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी स्मृति ईरानी क्यों हार गयी? क्या स्थानीय नाराजगी इतनी गहरी थी कि मोदी फैक्टर भी असरदार साबित नहीं हुआ? इस हार के बाद स्मृति ईरानी की राजनीतिक स्थिति को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गयी। एक और पार्टी के भीतर उनकी अहमियत बनी हुई है, क्योंकि वह प्रधानमंत्री मोदी की करीबी और बीजेपी की मुखर चेहरे वाली नेता हैं। लेकिन दूसरी ओर लगातार यह अटकलें भी उठ रही हैं कि पार्टी में उनकी भूमिका सीमित हो सकती है। कैबिनेट में उन्हें अब उतनी ताकतवर जगह नहीं मिल रही और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि उनकी नाराजगी धीरे धीरे सतह पर आने लगी है। स्मृति ईरानी की हार सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है, यह बीजेपी की उस छवि को भी चुनौती देती है जिसमें कहा जाता था कि मोदी और शाह की चुनावी रणनीति अजय है। अमेठी में मिली हार ने संकेत दिया कि मजबूत स्थानीय समीकरण और जनता से गहरा जुड़ाव सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के दम पर नहीं बनाया जा सकता। यह सबक बीजेपी के लिए जितना अहम है, उतना ही यह स्मृति ईरानी के करियर पर भी असर डाल रहा है। मौजूदा हालात में स्मृति ईरानी पार्टी के लिए एसेट भी है और चुनौती भी। एक ओर वह हिंदी बेल्ट में बीजेपी का महिला चेहरा है, दूसरी ओर उनकी हार और उससे उपजी नाराजगी की अटकलें संगठन के लिए असहज स्थिति पैदा करती हैं। विपक्ष भी उनकी राजनीतिक गिरावट को बार बार निशाना बनाकर मोदी सरकार की ताकत पर चोट करने की कोशिश करता है। कुल मिलाकर स्मृति ईरानी की हार और उसके बाद की राजनीतिक स्थिति बीजेपी नेतृत्व के लिए बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या उन्हें फिर से पहले
जैसी ताकत और अहमियत मिलेगी या वह धीरे धीरे हाशिए पर चली जाएंगी। इस असमंजस के बीच पार्टी के लिए सबसे अहम चुनौती यह है कि वह स्मृति ईरानी जैसी चर्चित और करिश्माई नेता की ऊर्जा को कैसे सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल करें और साथ ही उनके असंतोष को किस तरह संभालें। कंगना रनौत और स्मृति ईरानी दोनों ही बीजेपी में महिला सशक्तिकरण की मिसाल के रूप में देखी जाती हैं। कंगना जहां फिल्मी दुनिया से राजनीति में कदम रखकर युवाओं और महिलाओं के लिए नई पहचान बनी, वहीं स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को हराकर इतिहास रचा और महिला नेतृत्व की मजबूत छवि गढ़ी। लेकिन दोनों के इर्द गिर्द खड़े विवाद पार्टी की अनुशासित छवि पर असर डालते हैं। कंगना रनौत अपनी तीखी और बेबाक बयानबाजी के कारण अक्सर विवादों में घिर जाती हैं। उनके बयानों से पार्टी को कई बार डिफेंसिव होना पड़ता है और विपक्ष को सीधा हमला करने का मौका मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर स्मृति ईरानी की 2024 में मिली हार और उसके बाद उनकी राजनीतिक भूमिका को लेकर उठी अटकलें पार्टी के भीतर असहज स्थिति पैदा करती हैं। बीजेपी की ताकत उसका अनुशासन और एकजुटता है, लेकिन इन दोनों नेताओं के आसपास पैदा हुए हालात पार्टी को बार बार डैमेज कंट्रोल की स्थिति में ले आते हैं। कुल मिलाकर कंगना रनौत अपनी बयानबाजी और स्मृति ईरानी अपनी हार और राजनीतिक असमंजस के चलते पीएम मोदी और बीजेपी के लिए अप्रत्यक्ष चुनौतियां खड़ी कर रही हैं।